अगर आपको लगता है कि इस कहानी का सबसे बड़ा खिलाड़ी हमजा है, तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि असली गेम तो पर्दे के पीछे कोई और ही चला रहा था। जैसा कि हमें पता चल चुका है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि एक इंडियन स्पाई भी है। और ये सच खुद हमजा के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं था, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वेलकम टू मूवी गपशप। नमस्कार, मैं सुशील कुमार। हम यहाँ करेंगे रिव्यू, कहानी और जज्बात, सब कुछ फिल्मों के साथ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमजा जहाँ सिर्फ अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनने की कोशिश कर रहा था, वहीं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का बादशाह बनने के खेल में लगा हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमील जमाली की। सिर्फ हमजा ही नहीं, बल्कि धुरंधर जैसे लोगों को भी पूरी तरह चौंका दिया। कोई भी उसकी असली पहचान समझ नहीं पाया, और ना ही उस पर किसी को कभी शक हुआ। सोचिए, 45 साल से वो पाकिस्तान में रहकर इंडिया के लिए काम कर रहा था। जब आप ये सब जानने के बाद मूवी को दोबारा देखेंगे, तो हर एक सीन का मतलब बदल जाएगा। शुरू से ही आपको लगेगा कि ये कैरेक्टर सबकी गेम बजा रहा है। लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी पावर के कारण उसके साथ खड़े हैं। वो किसी को सीधी टक्कर नहीं देता, बल्कि प्लानिंग से खेलता है। रहमान डकैत को भी वो सिर्फ इसलिए झेल रहा है क्योंकि वो उसके प्लान का हिस्सा है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर सीन में वो सिर्फ दूसरों की नहीं, बल्कि हमजा को भी ऑब्जर्व कर रहा है। उसे पहले से अंदाजा है कि हमजा कौन है। उसके अंदर ही अंदर वो खुश भी है कि एक और इंडियन स्पाई गेम में आ चुका है। उसका मकसद सिर्फ पावर पाना नहीं, बल्कि लियारी से क्राइम खत्म करना भी है। लेकिन इसका तरीका सीधा नहीं, बल्कि बहुत चालाक और घुमावदार है। वो अपने एक्सप्रेशन से खुद को साधारण दिखाता है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक स्पाई की तरह कई लेयर चल रही होती हैं। हर छोटी चीज उसे याद रहती है, और हर कदम पर वो सोच समझकर उठाता है। यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली को भी अच्छे संस्कार दिए। अपनी बेटी के लिए भी वो प्रोटेक्टिव है, लेकिन साथ ही अपने मिशन पर भी कभी पीछे नहीं हटता। कई जगह ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीजें भी उसके प्लान का हिस्सा है, जैसे येलिना का फोन गिराना और फिर हमजा की तरफ देखना। शायद ये इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का एक मूव था। रहमान को कंट्रोल में रखना, चौधरी असलम को सस्पेंड करवाना और सही समय पर सबको इस्तेमाल करना, ये सब उसके लंबे गेम का हिस्सा था। वो किसी का सगा नहीं है। जो उसके काम का है, वो उसके साथ है। और जब काम खत्म, तो रिश्ता भी खत्म। बड़े साहब को जिंदा रखकर टॉर्चर करना भी उसके सबसे खतरनाक प्लान में से एक था, ताकि कोई उसकी जगह ना ले सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसे हमजा का सच भी पता है, लेकिन फिर भी वह उसे रोकता नहीं, क्योंकि दोनों का मकसद कहीं ना कहीं एक जैसा है। यही वजह है कि धीरे धीरे दोनों एक ही दिशा में काम करने लगते हैं, बिना खुलकर एक दूसरे को एक्सपोज किए। कई बार हमें लगता है कि हमजा जीत रहा है, लेकिन असल में हर बार जीत जमील जमाली की ही हो रही होती है। वो सामने से हारता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से वही गेम कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि असली मास्टर कोई और नहीं, बल्कि जमील जमाली ही था? और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।